जेएसएससी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी अभ्यर्थी जो कोर्ट में पिटिशनर्स हैं, जो कोर्ट केस लड़ रहे हैं, वो भी जो कोर्ट में नहीं पिटिशनर बने अभी वीडियो को देखिए। स्पेशली उन लोग ज़रूर देखिए जो कोर्ट केस में पिटिशनर्स हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे जो मूर्ख लोग हैं वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जिससे आप एक अच्छा खासा मौका आपका हाथ से निकल जाएगा। आप पिटिशनर्स बन के भी आपका हाथ कुछ नहीं आएगा। पहले एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर आप पिटिशनर्स हैं और आप आवेदन नहीं दिए, जेएसएससी में जो आवेदन देने का कोर्ट की तरफ से आदेश है, तो उस केस में अगर आवेदन नहीं दिए हैं तो आपके ऊपर फैसला लागू नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट ने आपको आदेश दिया है कि आपको आवेदन देना है। याद रखिए कि आवेदन देने में एक पैसे नहीं लग रहे हैं, 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। आपका आवेदन लिखना है, नाम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, कैटेगरी, फादर्स नेम, ये केस नंबर, फाइलिंग नंबर, केस में अवेलेबल है, केस का पूरा लिस्ट दे दीजिए, एडमिट कार्ड दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट दे दीजिए और आवेदन जमा कर दीजिए, रिसीविंग ले लीजिए। आवेदन जमा होने से ये होगा कि आपकी ज्वाइनिंग का प्रक्रिया अगर शुरू हो गया तो आपके ऊपर लागू होगा। अगर आपने नहीं दिया तो आपके ऊपर लागू नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने इस भ्रम फैलाया। हाई स्कूल 2016 के सभी पिटिशनर्स ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा लोग हैं जो ये कहते हैं कि आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है 1 तारीख या 11 तारीख वाले को। याद रखिएगा, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि आप आवेदन नहीं दीजिएगा, आप ऐसे ही बाहर हो गए। आप पिटिशनर्स बन के भी आप बाहर हो गए, आपके ऊपर फैसला लागू ही नहीं होगा। फिर आप अगर आवेदन नहीं दिए तो आप पिटिशनर्स बने थे, लेकिन आप आवेदन नहीं दिए तो आपके ऊपर फैसला लागू ही नहीं होगा, आप ऐसे बाहर कर दिया गया। आपको बाहर करने के लिए कुछ गैंग मूर्ख लोग, बेवकूफ़ लोग चाहते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आवेदन दिया जाता है, आवेदन में 1 रुपया पैसा नहीं लग रहा है आपका, दे लीजिए। दोबारा फिर आवेदन अगर देना हो तो फिर दे लीजिएगा। आवेदन में अगर बोले कि अभी आवेदन मत दीजिए, बाद में दीजिएगा, या क्या, दे लीजिए आवेदन, फिर देना होगा तो फिर से दे लीजिएगा। लेकिन अगर नहीं दीजिएगा और फैसला लागू हो गया तो आवेदन नहीं देने वाले पर अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, बहुत सारे लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि आवेदन उसका रिसीव नहीं हो रहा है 11 तारीख वाले का। यकीन बताते हैं, 11 तारीख 1 तारीख अलग अलग था ही नहीं। 1 तारीख का फैसला ही 11 तारीख वाले के लिए भी था, सबके लिए था। ऑल पिटिशनर्स, फैसला पिटिशनर्स के लिए था, न कि 1 तारीख वालों के लिए। जो भी 1 तारीख या 11 तारीख के पिटिशनर्स थे, जजमेंट पिटिशनर्स के लिए था। जजमेंट में आप पढ़िए, नहीं था कि 1 सितंबर वाले फैसले के लिए है, नहीं, ऑल पिटिशनर्स के लिए था। आप ये भी देखिए 11 तारीख वाले में भी बात लिखा कि पिटिशनर्स के लिए है, तो आपका पिटिशनर्स के लिए वो जजमेंट है। याद रखिएगा कि ऐसा भ्रम, याद रखिएगा कि सोनी कुमारी केस में भी किया गया था। कुछ प्रक्रिया करना था, कुछ पिटिशनर से प्रक्रिया नहीं किया, उसको बाहर कर दिया। सोनी कुमारी में जिसमें स्टार्टिंग में जीत गए थे लोग, अब पिटिशनर्स का नियुक्ति हो गया था, उसमें भी लोगों ने इस तरह से चुतिये लोग जो है भ्रम फैलाए थे, जिससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग पिटिशनर्स बन के भी बाहर हो गया, उनके नहीं हुआ। लेकिन आपके लिए मैं मैसेज बता दूं कि आप जरूर कीजिए। और आगे एक बात और बताता हूं मैं आपको इसलिए लोग मूर्ख बना पा रहे हैं क्योंकि आप मेरे ग्रुप में नहीं है। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मैं सब पिटिशनर्स को ज्वाइन करवा रहा हूँ। याद रखिए कि मेरे जितने भी पिटिशनर्स हैं लगभग तो मेरे ही थ्रू 1300 के आसपास थे। तो आधे तो मेरे 1 तारीख में था, आधे मेरे 11 तारीख में थे। और ऐसा भी नहीं है कि ऊपर से आधा 11 तारीख 1 तारीख में थे और नीचे से सब जो है 11 तारीख में, तो ऐसा नहीं था। मेरा लिस्ट आप देखेंगे केस का तो उसमें देखिएगा कि ऊपर से 20 1 तारीख में है, फिर 20 11 तारीख में है, फिर 15 1 तारीख में है। और टाइमिंग याद रखिएगा कि ऊपर से जो लिस्ट बनते जा रहा है, तो पहले फाइल किए, फिर बाद में फाइल किए, फिर बाद में फाइल किए, फिर बाद में फाइल किए, ऐसा फाइल किए। तब बताइए कि अगर ऊपर बीच में कुछ लोगों को नहीं मिलेगा, बाद में जो फाइल किया उसको 1 तारीख में शामिल कर दिया गया है तो उसको मिलेगा, और यहाँ पर क्यों भाई? आप प्रश्न उठा सकते हैं ना। इसलिए बेस्ट यही है, मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन आपके लिए रास्ता ही बताना चाहते हैं कि आप अवश्य जमा कीजिए,
कोई बात नहीं, दूसरा बार जमा होगा तो दूसरा बार जमा कर लीजिएगा। अगर दूसरा बार जमा करवाएगा तो हम आपको बोलेंगे कि 11 तारीख को लगे दूसरा बार जमा करवा, जमा कर लो, क्योंकि जमा जरूर कीजिएगा। एक बात और बता रहे हैं, हाई स्कूल 2016 का ज्वाइनिंग अवश्य होगा, इसमें बहुत चांस है। जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। और लोग भ्रम क्या फैला रहे हैं बताना चाहते हैं। 11 तारीख वाले लोगों को इधर उधर जो फॉर्म जमा, जो आवेदन जमा कर इधर उधर रख दे रहा है उसका, मैं अपने पिटिशंस का हर काम, केस का स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं अपने ऑब्जर्वेशन में कराया हूँ, हाई कोर्ट में भी। और आवेदन जमा जब हो रहा है तो मैं खुद प्रेजेंट होकर जमा करवाता हूँ, क्योंकि मैं उसका कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, ताकि उसको एक फॉल्ट की वजह से उसको बाहर नहीं किया जाए, ताकि एक फॉल्ट था तुम्हारा बाहर कर दिया, ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए मैं प्रेजेंट होकर अपना सारे पिटिशंस का आवेदन जमा करवा रहा हूँ। प्लस कोर्ट में जब केस चलता है या कुछ भी चीज़ जमा करना होता है, वहाँ पे कोर्ट ने कुछ आदेश दिया कि ये चीज़ पिटिशंस का जमा करना है, मैं हर पिटिशंस का बना के मैं जमा करता था, मैं खुद जमा करवाता था। कोर्ट में जमा होता था तो मैं खुद जमा करता था, कुछ भी चीज़ होता था मैं खुद जमा करता था, कोई भी चीज़ उसका छूटा नहीं कोर्ट में। इस तरह से जब आवेदन हो रहा है तो मैं खुद प्रेजेंट होकर अपने पिटिशंस का जमा करा रहा हूँ। तो उसी तरह से बाकी केसेस के लोगों को बताना चाहते हैं कि मेरी एक भी पिटिशन छूटेंगे नहीं, लेकिन अन्य ग्रुप के लोग जो मेहनत से पैसे लाए, बहुत मेहनत से पैसे दिए, उनके पास बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिए 5% लोग हैं जिसके पास पैसे थे, लेकिन 95% केस के पिटिशनर्स के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने बहुत मुश्किल से अरेंज करके दिए। और इसमें आपको जरूर जाना है, क्योंकि इसी से आपका फ्यूचर सेट होगा। तो आप जरूर से जरूर केस में आवेदन जरूर दीजिएगा। लोग कहेंगे, भ्रम फैला रहे कि जो आवेदन दे देगा उसके ऊपर कुछ FIR हो जाएगा, गलत बात है ये। आप आवेदन दे रहे हैं, आवेदन मतलब समझते हैं कि आप विनती कर रहे हैं कि बड़ा भाई मेरा ऐसा कोर्ट की तरफ से आदेश आवेदन देने के लिए होगा, ये चीज़ है। याद रखिएगा कि 1 तारीख का डिसीजन कॉपी ही सबके लिए है। आप जब आवेदन लिखेंगे तो उसमें लिखिए कि 1 तारीख को डिसीजन हुआ है, 1 तारीख से कोर्ट का ऑर्डर हुआ। आप 11 तारीख में पिटिशन है, 1 तारीख में पिटिशन है, आप 1 तारीख ही लिखिए। तो ये चीज़ है। और आवेदन के साथ में कुछ डॉक्यूमेंट कंपलसरी जमा कीजिए। एक आवेदन, दूसरा एडमिट कार्ड, तीसरा आपका जो है केस में आपका नाम है, आपका नाम दिखना चाहिए ना। नेक्स्ट आपका आधार कार्ड जमा कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है डिसीजन कॉपी जमा कर लीजिए, जो ऑर्डर डिसीजन हुआ है अकॉर्डिंग उससे जमा कर लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 से लेकर के B.Ed तक का मार्कशीट और एडमिट कार्ड चाहिए, मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इतना आप जमा करके कर लीजिए और इस तरह से आप एक काम कंप्लीट जरूर कीजिए। एक लास्ट आपको और बताना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जिनको डायरेक्शन नहीं मिल पाता, जिनको मिसगाइड कर दिया जाता है, जो छोटे ग्रुप में हैं, अकेले पड़ गए हैं, अकेले चले गए, मान लिया अकेले हैं या 2-4 लोगों के ग्रुप में हैं, या ऐसे ग्रुप में हैं जहाँ पे उनको मदद नहीं मिल पाता है, वैसे सभी लोग आवेदन जब देते हैं तो आवेदन देने के बाद आप मेरे ग्रुप में भी आ सकते हैं। अब मेरे ग्रुप में आने के लिए आवेदन देने के बाद आवेदन का जेरॉक्स हमको देना है, आपको जो रिसीविंग मिलेगा वहाँ से, जैसे से वो रिसीविंग, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और वो लिस्ट जिस केस में पहले से आप प्रेजेंट थे वो लिस्ट हमको आप ला कर दे सकते हैं। हम अगला बेंच में अपने साथ शामिल कर लेंगे आपको। हाँ, केस के चार्ज में 5,000 रुपये आपको लगेंगे। तो ये भी मैंने बताया। तो बहुत सारे लोग जो है मतलब समझ सकते हैं कि 700-800 लोग जो है कम से कम दूसरे ग्रुप में अकेले थे भाई, उन लोग ये छोटे छोटे ग्रुप में थे, 7-8 लोग थे, तो 7-8 के 8 आ गए। तो इस तरह से कोई 10 गो था, 15 गो था, उन लोग नहीं लड़ पा रहे थे, नहीं जान पा रहे थे, तो सबके सब आ गए। तो इस तरह से अगर कोई परेशान है तो वो आ सकता है। हाँ, जिसको परेशानी नहीं है, जो अपने अपने ग्रुप में काम कर लेते हैं कहीं भी, तो उनको आने की ज़रूरत नहीं है, वो कर सकते हैं। अगर आप परेशान हैं तो आप मेरे थ्रू आ जाइए, आपको अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे, सब इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलेगी। ये चीज़ समझ लीजिए। और वैसे लोग जो अभी तक केस में जुड़े ही नहीं हैं, यकीन बताते हैं जल्द से जल्द आप केस में जुड़िए। और याद रखिए कि केस में हम लोग के अकॉर्डिंग या मेरे अकॉर्डिंग 9,400 सीट होना चाहिए। अभी तक 5,000 सीट मिला और भी सीट होना। पूरी ज़बरदस्त तरीके से लड़ करके सीट ले करके आप अपना लाइफ को अच्छे से गुजारिए। अगर आप परेशानी में हैं तो परेशानी हल कैसे पेखी है कि आपको संघर्ष लड़के जब तक आप जीवित हैं, लास्ट दिन तक, लास्ट सेकंड तक आपको धरती पे ही भेजा गया कि आप फाइट कीजिए, फाइट करके दिखाइए कि आप अपना हक की लड़ाई कैसे लड़ सकते हैं। तो आप जरूर से ज़रूर
कीजिएगा, कोई भी दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। तो जो नए अभी तक केस में जुड़े हैं, आप पिटीशन जरूर बनिए, और जो पिटीशन बने हैं वो आवेदन जरूर जमा कीजिए। और अगर अलग ग्रुप में परेशानी में हैं तो आप मेरे थ्रू जुड़ सकते हैं। आपको बता दिए कि आप आइए, आवेदन भी दीजिए, और आवेदन देने के बाद मैं जैसे अपने लोगों को जो आगे काम करवाऊंगा उस तरह से आपका भी काम करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई भी परेशानी होता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल कीजिए, हम आपको डायरेक्शन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग बहुत तरह से भ्रम फैलाएं, आप उस भ्रम में बिल्कुल मत पड़िए। बहुत सारे लोग मिसगाइड करते हैं, बहुत सारे लोग क्या क्या नहीं झूठ बोला पास्ट में, 1700 सीट है, एक भी सीट नहीं है न, अब पिटिशंस नहीं बन सकते। अरे भाई आज भी बन सकते हैं। आज समझ लीजिए कि आज जो है 11 सितंबर 2025 सॉरी 11 अक्टूबर 2025 है, जब वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज भी बन सकते हैं। तो बाद में जो पहले बोले थे उनका झूठ नहीं था, उनका मैंने कई बार बातें झूठ बोला, मैंने उनके हर बात काटा कि ये गलत बात बोल रहे हैं। गलत बात इसलिए बोल रहे हैं उनकी जानकारी नहीं है, उनका समझ नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं आ पा रहा है, इतनी समझ नहीं है, इसलिए ऐसा अनाप शनाप बक रहे हैं। तो इसके चक्कर में आप बिल्कुल ही मत पड़िए, आप आवेदन दीजिए, फिर देखा जाएगा क्या होना है। एक मैसेज भी है आपके लिए, मैसेज ये है कि आप ज़रूर से ज़रूर लड़िए, ज़िंदगी में इतना लड़िए, लास्ट लाइफ तक लड़िए, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोग जो आप पे डिपेंड हैं, आप उसको ध्यान जरूर दीजिए ज़िंदगी में, लाइफ में। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसका मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, नहीं, अपने घर के लोगों को समय दीजिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एक मैसेज है, सोशल मैसेज समझिएगा, कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरे जगह पे समय देते हैं, दूसरे लोगों के पास समय देते हैं, लेकिन वो अपने लोगों को समय नहीं देते। अपने माँ मम्मी हो, पापा हो, या चाचा हो या चाची हो, जो भी हो, बहुत सारे लोग लेकिन कम से कम पेरेंट्स का ध्यान नहीं देते। याद रखिएगा कि आपका ध्यान नहीं देने से वो कमज़ोर होते हैं। आप दूसरे जगह फ्रेंड सर्कल में ध्यान देते रहते नहीं, आप मैक्सिमम टाइम यहाँ बढ़ाने में दीजिए, आप फ्रेंड सर्कल में भी दीजिए, वहाँ भी दीजिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो कमज़ोर जब पड़ेंगे तो आपका साथ छूट जाएगा उनका। ठीक है, तब पेरेंट्स का ज़रूर ध्यान दीजिए, और पेरेंट्स का इतना ध्यान दीजिए आपकी, आपका सब पैसा उनके पास होना चाहिए। अगर कोई कहता है कि नहीं करो ना, तो आपका पैसे का कोई काम यूज़ नहीं हुआ था, बोले जितना है कैपेसिटी। ठीक है, बाकी हम आके मिलते हैं। धन्यवाद।